बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और जावास्क्रिप्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम आज की वीडियो का आगाज़ करें, आपकी रिवीजन के लिए एक क्वेश्चन है जो हमेशा मैं पूछता हूं। तो आज का क्वेश्चन ये है कि जब एक स्ट्रिंग वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो उसके पहले कैरेक्टर का या पहले अल्फ़ाबेट का इंडेक्स क्या होता है। ये है आज का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का मकसद ये है कि मुझे इल्म हो सके कि आप किस कदर दिलचस्पी और तवज्जो के साथ जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं। जब भी आप आंसर करें तो अपना शहर का नाम और अपना नाम साथ ज़रूर लिखें, ताकि मेरे इल्म में आ सके हम कहाँ से इकट्ठे मिलकर जावास्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। तो इससे पहले कि आज की वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बग़ैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ एक अहम चीज़ पे, वो है एस्केप सीक्वेंस कोड। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत अहम है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि एस्केप सीक्वेंस कोड्स क्या होते हैं। इसको एस्केप सीक्वेंस करैक्टर्स भी कहते हैं या एस्केप सीक्वेंस इन जावास्क्रिप्ट भी हम इसको कह सकते हैं। तो नाम से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बहुत छोटी सी और मामूली सी चीज़ है लेकिन आपको बहुत सारे फ़ायदे देती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये एस्केप सीक्वेंस है क्या। देर आर स्पेशल कोड्स, यानी कुछ ख़ास किस्म के कोड्स होते हैं डेट टेल जावास्क्रिप्ट टू डू समथिंग स्पेसिफिक विद इन अ टेक्स्ट। यानी वो जावास्क्रिप्ट को बताते हैं कोई ख़ास काम करने के लिए टेक्स्ट के अंदर, यानी टेक्स्ट के अंदर इस्तेमाल होते हैं जो ख़ास काम करने के लिए जावास्क्रिप्ट को गाइड करते हैं। दे स्टार्ट विद द बैक स्लैश। कैसे पता चलेगा कि ये एस्केप सीक्वेंस कोड्स हैं? उनके शुरू में हमें बैक स्लैश लगाना पड़ेगा तो जावास्क्रिप्ट समझ जाएगा कि ये कोई एस्केप सीक्वेंस कोड है जिसके ज़रिए मुझे कोई काम करना है। अब ये हैं क्या? बहुत छोटे से हैं, देख लें। मोस्ट कॉमन एस्केप सीक्वेंस कोड्स क्या हैं? ये 5-7 हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। जब आप इसको समझेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगी। पहला है \n न्यू लाइन के लिए, \t टैब के लिए, हॉरिजेंटल टैब के लिए, \b बैकस्पेस के लिए, सिंगल कोट के लिए, डबल कोट के लिए और बैकस्लैश लगाने के लिए डबल बैकस्लैश। तो ये कैसे इस्तेमाल होते हैं, इसके लिए जल्दी से हम चलते हैं अपने कोड एडिटर के अंदर और इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं लेट और इसका नाम हम रख देते हैं str, छोटा सा यानी स्ट्रिंग। और इसके अंदर एक छोटा सा मैं स्ट्रिंग सेव कर देता हूँ जैसे कि शाहिद। अब अगर आप सबसे क्वेश्चन भी है कि अगर मैं इसको डिस्प्ले करवाता हूं तो जाहिर है शाहिद डिस्प्ले होगा, लेकिन अगर मैं इसकी लेंथ डिस्प्ले करवाता हूं तो कितनी लेंथ डिस्प्ले होगी? तो आपको आंसर इसका आता होगा। यकीनन इसकी जो लेंथ है वो 6 कैरेक्टर्स पे है तो 6 ही डिस्प्ले होगा। करके भी देख लेते हैं। console.log और ब्रैकेट में यहाँ पर मैं डिस्प्ले कर देता हूँ str यानी स्ट्रिंग जो भी उसकी वैल्यू है, और नई लाइन पे console.log और यहाँ पर मैं इसकी str.length ये डिस्प्ले कर देता हूँ। यानी पहले स्ट्रिंग डिस्प्ले हो रहा है और फिर स्ट्रिंग की लेंथ डिस्प्ले हो रही है। अभी सिर्फ इतना देखें तो यहाँ देखें जी, यहाँ स्ट्रिंग डिस्प्ले हो रहा है शाहिद और उसकी जो लेंथ है वो डिस्प्ले हो रही है 6। अब हम देखते हैं कि एस्केप सीक्वेंस कोड कहाँ और कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं। अब फ़र्ज़ करते हैं हमने ये SHAH यहाँ पर डाल के अगर हम यहाँ लिख देते हैं \n यानी SHA 3 कैरेक्टर्स के बाद \n डाल दिया तो क्या होगा, पहले तो ये भी देखते हैं। दूसरा, अब अगर यहाँ पर देखें, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको किसी इंटरव्यू में या किसी एग्जामिनेशन में कि स्ट्रिंग है उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स नज़र आ रहे हैं। देखिएगा SHA 3, उसके बाद \n, बज़ाहिर आपको ये 2 कैरेक्टर्स लग रहे हैं। उसके बाद HID फिर 3 आ रहे हैं। तो इस तरह आप कहेंगे कि 3 उधर दरमियान में \n, ये 8 कैरेक्टर्स हो गए हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ये 8 कैरेक्टर्स नज़र आपको ज़रूर आते हैं, लेकिन ये जो \n है ये एस्केप सीक्वेंस कोड या कैरेक्टर कहलाता है। और \n का मतलब ये है कि ये न्यू लाइन पे लेके आएगा यहाँ पर स्ट्रिंग को। अब याद ये रखना है आपने कि ये जो \n 2 कैरेक्टर्स पे मुश्तमिल है, ये काउंट एक ही कैरेक्टर होता है।
तो ये आपको यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि अगर आपको यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपको टोटल 8 कैरेक्टर्स नज़र आ रहे हैं डबल कोट्स में, लेकिन जब आप इसकी लेंथ को कैलकुलेट करेंगे तो ये 7 आएगी, 8 नहीं आएगी। एक दफ़ा चेक भी कर लेते हैं कि बैकस्लैश n से हुआ क्या है और दूसरा उसकी लेंथ पर क्या असर पड़ा है। तो ये देखें जी, यहाँ पर SHA उसके बाद बैकस्लैश n आया था, तो वहाँ से उसने लाइन ब्रेक कर दी और नई लाइन पे हमारा टेक्स्ट आ गया। एक तो इसके करेक्टर्स देख लें, अब 7 में हैं, 8 नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बैकस्लैश n भी इस्तेमाल हुआ है और वो दोनों मिला के उसने एक करेक्टर गिना है। तो आपको लेंथ की भी समझ आ गई और न्यू लाइन की भी समझ आ गई। अब ये ज़रूरत क्यों पेश आती है, इसको हम देख लेते हैं। ये लेंथ में यहाँ से अब ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि समझाना था कि बैकस्लैश n जो है वो एक सिंगल करेक्टर लेता है। अच्छा जी, अब अगर हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रिंग हो, मैं यहाँ str के अंदर कुछ टाइप करता हूँ। अगर मैं यहाँ ये लिखता हूँ, एवरी न्यू डे ऑफ योर लाइफ ब्रिंग्स न्यू सक्सेस फॉर यू। अच्छा, अब मैंने ये लिख दिया। अगर इसको मैं सिर्फ प्रिंट करवाता हूँ तो देखें प्रिंट तो हो रहा है। ये देखें, एवरी न्यू डे ऑफ योर लाइफ ब्रिंग्स न्यू सक्सेस फॉर यू। अब अगर मैं ये चाहूँ कि जहाँ कॉमा है वहाँ से नई लाइन स्टार्ट हो जाए, तो या तो हमें दोबारा से यहाँ एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसमें लेके आएंगे, या अगर हमने यहाँ न्यू लाइन पर एंटर कर दिया, यानी इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, तो क्या ये चलेगा? अब ये नहीं चलेगा, एरर आएगा। कंट्रोल S करते हैं, देखते हैं, ये देखें एरर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक स्ट्रिंग को एंटर के साथ 2 हिस्सों में अगर तकसीम करेंगे तो एरर आएगा, इस तरह नहीं चलेगा। लिहाजा इसको मैं कंट्रोल Z करके दोबारा वापस लेके आता हूँ। अगर यहाँ से आपको लाइन देनी है तो आपको बैकस्लैश n इस्तेमाल करना है, तो यहाँ से वो नई लाइन पर आपको ले आएगा। कंट्रोल S करके देखते हैं रिज़ल्ट। तो ये देखें, वहाँ से आपने उसको जहाँ से बैकस्लैश n दिया वहाँ से वो नई लाइन ले आया। अब अगर आप यहाँ इसके साथ कोई नाम भी लिखना चाहें कि ये किसने कहा है, एक बात किसने कही है, फ़र्ज़ करें ये बात मैंने कही है, तो इसको कैसे लिखेंगे? अब अगर यहाँ फुल स्टॉप दे के हम यहाँ लिख दें शाहिद, ठीक है, मैंने कंट्रोल S किया, आप देखते हैं तो ये देखें शाहिद साथ मिला कर उसने लिख दिया। अब अगर मैं इसको थोड़ा फासला देना चाहूँ तो क्या दे सकता हूँ? अब यहाँ कोड में मैं यहाँ पर स्पेस दे के ऐसे फासला देता हूँ, ये देखें, और इसको सेव करके रिज़ल्ट देखता हूँ, तो ये देखें फासला तो आ गया, लेकिन ये टेक्निकली कोई अच्छा तरीका नहीं है। लिहाजा अगर आपने एक जैसा फासला देना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये देखें, फासले को यहाँ मैं ख़त्म कर रहा हूँ और सिर्फ बैकस्लैश T, इसका मतलब होता है टैब, थोड़ा फासला दे देता है, एक जैसा फासला देता है। जब हमने एक से ज़्यादा आइटम्स को प्रिंट करवाना हो तो वो बिल्कुल एक जैसा फासला दे के उसको प्रिंट करवाएगा। रिज़ल्ट देखते हैं, ये देखें थोड़ा सा उसने उसको फासला दे दिया हुआ है, और अगर और फासला चाहिए, थोड़ा कम था, तो बैकस्लैश T दोबारा लगा सकते हैं। तो ये देखें फासला उसने बढ़ा दिया। अच्छा, अब ये एक सेइंग है, फ़र्ज़ करते हैं हम चाहते हैं कि ये जिसने कहा है, वैसे मैंने नाम लिख दिया अपना, उसके दोनों साइडों पर डबल कोट्स भी आ जाएं, यानी उसके नाम के साथ डबल कोट्स भी आएँ। अब अगर हम ये ऐसा करेंगे, अब यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम शाहिद के साथ डबल कोट्स लगाना शुरू करेंगे जैसे कि ये, तो इसका मतलब होगा कि स्ट्रिंग वहाँ से शुरू हुआ था तो यहाँ आके ख़त्म हो गया, तो ये अगले डबल कोट्स जो है वो एरर बन जाएंगे। करके भी देख लेते हैं, बल्कि मैं इसको लगा के दिखाता हूँ आपको। ये डबल कोट्स मैंने लगा दिए, अब क्या होगा, यहाँ पर देखें एरर आ गया। उसने कहा ये जो शाहिद था उसके गिर्द आपने डबल कोट्स लगा दिए, ये क्या है? ये एरर है। तो चूँकि हम स्ट्रिंग को डबल कोट्स में इनक्लोज करते हैं, लिहाजा अगर आपने डबल कोट्स लगाने ही हों तो आप यहाँ पर बैकस्लैश डबल कोट्स लगा सकते हैं और यहाँ पर भी बैकस्लैश डबल कोट्स लगा सकते हैं, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स जब लगाएंगे तो फिर एरर आता है। अब वो आपके डबल कोट्स जो हैं वो डिस्प्ले कर देगा। ये देखें एरर ख़त्म हो गया और उसने जो नाम था उसके गिर्द डबल कोट्स लगा दिए हैं। अब अगर आप इनको सिंगल कोट्स के साथ रिप्लेस करना चाहें तो वो भी हो सकता है। आप यहाँ बैकस्लैश के साथ डबल कोट्स की बजाय सिंगल कोट लगा दें, ये देखें, और इस तरह ये देखें मैंने सिंगल कोट्स लगा दिए हैं। अब अगर हम इसको सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं तो ये देखें सिंगल कोट्स भी उसके अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ हमने देखें बात की थी कि बैकस्लैश n न्यू लाइन के लिए आता है, बैकस्लैश T हॉरिजेंटल टैब यानी फासला देने के लिए आता है, बैकस्लैश B से क्या होता है, एक बैक स्पेस आ जाती है, लास्ट कैरेक्टर जो है वो रिमूव हो जाता है, उसको देख भी लेते हैं। और सिंगल कोट होता है सिंगल कोट डिस्प्ले करने के लिए, डबल कोट होता है डबल कोट डिस्प्ले करने के लिए। अगर स्लैश बैक स्लैश के साथ बैक स्लैश ही डिस्प्ले करनी हो तो फिर डबल बैक स्लैश लगाते हैं। अब बैक स्लैश बी क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। अब फ़र्ज़ करते हैं मैंने यहाँ लिखा है एवरी न्यू डे, और यहाँ इस तरह करता हूँ एवरी न्यू डे के साथ मैं यहाँ पर बैक स्लैश बी लगा देता हूँ, यानी डे के आखिर पर मैंने बैक स्लैश बी लगा दिया।
कंट्रोल एस किया, देखते हैं क्या होता है। तो वहाँ पर देखें \d की जगह का पर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया, यानी उसने यहाँ पर एक बैक स्पेस दी है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से इसको डिस्प्ले करता है। तो बैक स्पेस होती है नॉर्मली एक पिछली स्पेस को रिमूव करने के लिए। खैर, तो बहरहाल ये कम ही इस्तेमाल होती है, इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती। नॉर्मली सबसे ज़्यादा जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो \n और \t होती है, जिसके ज़रिए हम अपने टेक्स्ट को जो है या स्ट्रिंग को जो है वो मैनेज करते हैं। तो दोस्तों ये थे एस्केप सीक्वेंस कोड्स। बिल्कुल छोटी सी वीडियो थी, लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा कारआमद है और \n और \t अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्रामिंग की कोडिंग में, तो आपको समझ आनी चाहिए कि ये \n और \t बाकी भी कर सकते हैं, तो ये क्या काम करते हैं। इनको हम कहते हैं एस्केप सीक्वेंस कोड। अगर आपको ये समझ आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। जहन में कोई क्वेश्चन आता है या अबहाम है या कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछें, हम इंशाल्लाह ताला रिप्लाई भी करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो में से कुछ नया सीखा है तो इसको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। जो लोग नए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो इसके साथ ही आज की वीडियो बस इतनी ही। इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।